जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 27वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास का 27वें दिन है और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 27 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय 26 की पवित्र कथा सुनी थी। उसी पवित्र क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे अद्भुत प्रसंग का श्रवण करेंगे जो पुरुषोत्तम मास की महिमा को और भी स्पष्ट करता है। यह प्रसंग पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के भावों को प्रकट करता है। भक्तों, जरा सोचिए, जिस मास को स्वयं भगवान श्री हरि ने अपना नाम देकर संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण का साधन बनाया, उस मास का प्रभाव कितना महान होगा एक समय में। आदि ऋषियों ने सुत जी महाराज से प्रश्न किया, हे महाभाग, अनेक व्रत यज्ञ और तपों का महात्मा हमने सुना है, परंतु वो कौन सा साधन है जिससे अल्प सामर्थ्य वाला मनुष्य भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, यह रहस्य अत्यंत दुर्लभ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, समस्त महीनों में श्रेष्ठ है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, गीता पाठ, तुलसी सेवा, हरिनाम संकीर्तन, दीपदान, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा मनुष्य के जीवन को पवित्र कर देती है। भक्तों, आप समझ रहे हैं भगवान की करुणा का द्वार कितना विशाल है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष विशेष साधना ना कर सके, वो भी यदि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से श्री हरि का स्मरण करे तो उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन होने लगता है। उसी समय पृथ्वी लोक में अवंती नगरी में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वो अत्यंत था, किंतु भगवान विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। उसके घर में धन का अभाव था, परंतु भक्ति का वैभव था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान करते, तुलसी के समीप दीपक जलाते और भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते। जब पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ तब धर्मदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, देवी में धन का भाव है, परंतु भगवान के नाम का अभाव नहीं है। ये महीना स्वयं श्री हरि का प्रिय है, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका पालन करना चाहिए। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, हमारे पास भले ही सोना चांदी नहीं है, किंतु श्रद्धा और विश्वास तो है। यदि भगवान की कृपा होगी तो यही सबसे बड़ा धन है। उस दिन से दोनों ने नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना प्रारंभ किया। स्नान के भगवान विष्णु का पूजन करते, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते, तुलसी माता की सेवा करते और सायंकाल दीप दान करते। भक्तों, जरा सोचिए, जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता और तब भी वो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता, तभी उसकी भक्ति की परीक्षा होती है। सुख में तो सब भगवान का स्मरण करते हैं, परंतु जो दुख में भी प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। एक दिन दत्तत के घर एक वृद्ध अतिथि आए। वे अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रहे थे। घर में केवल थोड़ा सा अन्न शेष था। सुशीला ने पति की ओर देखा और बोली, यदि ये अन्न हम अतिथि को दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? धर्मदत्त मुस्कुराकर बोला, देवी, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो प्रेम और श्रद्धा से अर्पण करता है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। यदि यह अतिथि भूखा चला गया तो हमारी साधना हो जाएगी। दोनों ने वह समस्त अन्य अतिथि को अर्पित कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। उस रात दोनों पति पत्नी केवल जल पीकर श्री हरि का स्मरण करते हुए सो गए। उनके हृदय में कोई दुख नहीं था। वे यही सोच रहे थे कि भगवान की इच्छा में ही सबका कल्याण है। भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक संदेश है। केवल उपवास ही पर्याप्त नहीं है, दया, सेवा, त्याग और भगवान के प्रति समर्पण भी आवश्यक है। कुछ दिनों नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उन्होंने धर्मदत्त के घर आकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है। पुरुषोत्तम मास में किया गया तुम्हारा प्रत्येक कार्य अक्षय फल प्रदान करेगा। महात्मा ने उन्हें पितरों के निमित्त तर्पण करने, गौ माता की सेवा करने और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराने का उपदेश दिया। धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे पास तो बहुत अल्प साधन है। महात्मा बोले, पुत्र, भगवान धन नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। एक दीपक भी श्रद्धा से जलाया जाए तो वो अनंत दीपों के समान फल देता है। इसके बाद धर्मदत्त ने प्रतिदिन एक मुट्ठी अन्न अलग रखना प्रारंभ किया। मास समाप्त होने पर उसने उसी से ब्राह्मणों को भोजन कराया और गौ माता को चारा खिलाया। भक्तों, जो कि भगवान की दृष्टि में सबसे अधिक
मूल्यवान वस्तु मनुष्य का प्रेम है। अधिक मास में इसी सत्य को प्रकट करता है। इसी बीच यमलोक में भी एक अद्भुत घटना घट रही थी। चित्रगुप्त प्रतिदिन प्राणियों के कर्मों का लेखा लेकर धर्मराज के सम्मुख उपस्थित होते थे। उसी समय उन्होंने पृथ्वी लोक के अनेक मनुष्यों का लेखा प्रस्तुत किया। उनमें धर्मदत्त का नाम भी अंकित था। चित्रगुप्त जैसे ही उस लेखे को देखने लगे, उनके मुख पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि जहां पहले अनेक सामान्य कर्म अंकित थे, वहीं अब पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान दान, हरि संकीर्तन, तुलसी सेवा, दीप दान और ब्राह्मण सेवा के कारण उसका लेखा दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा था। ये देखकर चित्रगुप्त स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जब भगवान की कृपा बरसती है तब कर्मों का स्वरूप ही बदलने लगता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार श्री हरि की भक्ति से पापों का प्रभाव क्षीण होने लगता है। उसी समय गुप्त के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि इस अद्भुत परिवर्तन का रहस्य धर्मराज के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। और इसी प्रकार पृथ्वी लोक में धर्मदत्त की साधना तथा यमलोक में उसके कर्मों का दिव्य लेखा एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ने लगा जिसे जानकर स्वयं धर्मराज भी अत्यंत प्रसन्न होने वाले थे। चित्रगुप्त के हृदय में उस समय बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथों को अनेक बार का, क्योंकि ऐसा तेजस्वी लेखा उन्होंने बहुत कम अवसरों पर देखा था। सामान्यतः मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा स्पष्ट रूप से अंकित रहता था, परंतु धर्मदत्त के नाम के समीप एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम की कृपा उस लेखी के ऊपर छाया बनकर विराजमान हो। भक्तों, जरा सोचिए, मनुष्य इस संसार में कितना कुछ एकत्र कर लगा रहता है। कोई धन को अपना सहारा समझता है, कोई पद और प्रतिष्ठा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता है, परंतु जब जीव शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर निकलता है तब उसके साथ केवल उसके कर्म और भगवान का नाम ही जाते हैं। चित्रगुप्त ने अत्यंत विनम्रता के साथ धर्मराज के सम्मुख जाकर कहा, हे धर्मराज, आज मैं एक ऐसे ब्राह्मण का लेखा लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका स्वरूप देखकर मैं स्वयं विस्मित हूं। धर्मराज ने, हे चित्रगुप्त, तुम समस्त जीवों के कर्मों के ज्ञाता हो। यदि तुम्हें आश्चर्य हो रहा है तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। तब चित्रगुप्त ने धर्मदत्त का लेखा उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। धर्मराज ने जैसे ही उस दिव्य लेखे को देखा, उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता प्रकट हो उठी। उन्होंने अपनी दृष्टि बंद कर भगवान श्री हरि का स्मरण किया और बोले, धन्य है वो जिसने पुरुषोत्तम मास का आश्रय लिया है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, स्वयं धर्मराज जो न्याय के अधिष्ठाता है, वे भी भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि धर्मराज भली भांति जानते हैं कि जिस जीव पर श्री हरि की कृपा हो जाती है उसके लिए मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, क्या तुमने देखा इस ब्राह्मण ने किस प्रकार श्रद्धा से स्नान किया, किस प्रकार गीता का पाठ किया, किस प्रकार तुलसी माता की सेवा की और किस प्रकार भूखे अतिथि को अपना भोजन अर्पित कर दिया। चित्रगुप्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, यही देखकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। उसके पास धन नहीं था, फिर भी उसने दान किया। उसके घर में अन्न का अभाव था, फिर भी उसने अतिथि की। धर्मराज बोले, हे चित्रगुप्त, संसार में वही जीव वास्तव में धनवान है जिसके पास भगवान का नाम है पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया। एक छोटा सा पुण्य भी अनेक यज्ञों के समान फल प्रदान करता है। इतना कहकर धर्मराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, मुझे स्मरण है कि प्राचीन काल में एक और घटना घटी थी जिसने मुझे स्वयं यह अनुभव कराया कि पुरुषोत्तम मास के भक्तों भगवान की कृपा कितनी विशेष होती है। भक्तों, जो कि धर्मराज स्वयं एक अत्यंत प्राचीन प्रसंग का स्मरण करने लगे। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक वैश्य रहता था जिसका नाम सदानंद था। वो प्रारंभ में धर्म और भक्ति से दूर था, धन के अभिमान में। वो इतना डूब गया था कि उसे भगवान का स्मरण करने का भी समय नहीं मिलता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे व्यापार में हानि होने लगी, धन समाप्त हो गया, मित्र दूर हो गए, परिवार में भी क्लेश बढ़ने लगा। एक दिन निराश होकर वो वन की ओर चला गया। वहां उसकी भेंट एक तपस्वी महात्मा से हुई। महात्मा ने उसके उदास मुख को देखकर पूछा, पुत्र, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? सदानंद ने रोते हुए कहा, भगवान, मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं देती। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जिसने का सहारा लिया वह निराश हुआ, अब भगवान पुरुषोत्तम का सहारा लो। सदानंद ने कहा, मैं तो पापी हूं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? महात्मा बोले, भगवान श्री कृष्ण तो पतितों के भी उद्धारक है। यदि सच्चे मन से उनका स्मरण किया जाए तो वे किसी को निराश नहीं करते। भक्तों, यही तो भगवान की करुणा है। संसार का मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुसार संबंध बनाता है, परंतु भगवान बिना किसी स्वार्थ के अपने भक्तों को अपनाते हैं। महात्मा ने
सदानंद को पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा प्रातः काल स्नान करना, भगवान विष्णु के नाम का जप करना, गीता का पाठ करना, तुलसी माता की सेवा करना और यथाशक्ति दान अवश्य करना। सदानंद ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अब वह अपने जीवन को भगवान की भक्ति के लिए समर्पित करेगा। पुरुषोत्तम के आगमन पर उसने नियम पूर्वक व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन नदी में स्नान करता, मंदिर में जाकर श्री हरि का दर्शन करता और भूखे लोगों को अन्न प्रदान करता। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। पहले जो मन केवल धन के विषय में सोचता था, अब वो भगवान के नाम में आनंद अनुभव करने लगा। जरा सोचिए भक्तों, भगवान का नाम मनुष्य के भीतर कितनी बड़ी शक्ति उत्पन्न कर देता है। जो व्यक्ति पहले अशांत, वही भगवान की भक्ति से संतोष का अनुभव करने लगता है। एक दिन उसने देखा कि मार्ग के किनारे एक वृद्ध गौ माता अत्यंत दुर्बल अवस्था में पड़ी हुई है। उसने उसे अपने घर लाकर उसकी सेवा करनी प्रारंभ कर दी। वह प्रतिदिन गौ माता को चारा खिलाता और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता। इसके साथ ही उसने अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक तर्पण भी किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया और सायंकाल दीप दान करने लगा। भक्तों समझ रहे, पुरुषोत्तम मास केवल उपवास का नाम नहीं है, यह तो मनुष्य के भीतर दया, सेवा और भक्ति को जागृत करने का पवित्र अवसर है। इधर पृथ्वी लोक में धर्मदत्त अपनी साधना में निरंतर लगा हुआ था और उधर सदानंद के जीवन में भी भगवान की कृपा का प्रकाश फैल रहा था। इन दोनों भक्तों के पुण्य कर्मों की दिव्य आभा यमलोक तक पहुंचने लगी थी। चित्रगुप्त देखकर बार बार आश्चर्य में पड़ रहे थे, क्योंकि जिन आभा अन करसत्र करसत्र गुप्त पकर सत्र करसत्र गुप्त 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 कर जीवों का लेखा सामान्य रूप से लिखा जाता था, उन दोनों के नामों के समीप अद्भुत प्रकाश दिखाई देता था। और तब धर्मराज ने चित्रगुप्त की और देखकर अत्यंत गंभीर स्वर में एक ऐसी बात कहनी प्रारंभ की, जिसे सुनकर चित्रगुप्त की आंखों में भी भक्ति और आनंद के आंसू प्रकट होने लगे। धर्मराज के गंभीर वचनों को सुनकर चित्रगुप्त अत्यंत भाव से उनके समीप खड़े रहे। उनके मन में यह जानने की तीव्र उत्सुकता थी कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे सुनकर स्वयं धर्मराज का हृदय श्री हरि की भक्ति से द्रवित हो रहा है। धर्मराज ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कहा, हे चित्रगुप्त, तुम समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा रखते हो, परंतु एक बात सदैव स्मरण रखना, जब कोई जीव पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भगवान विष्णु की आराधना करता है, तब उसके जीवन में केवल कर्मों का लेखा ही नहीं बदलता, बल्कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा भी प्रकट होने लगती है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान का न्याय और भगवान की कृपा दोनों ही सनातन धर्म के महान रहस्य हैं। धर्मराज न्याय करते हैं, किंतु भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर करुणा की वर्षा करते हैं। धर्मराज आगे कहने लगे, हे चित्रगुप्त, प्राचीन काल में स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पुरुषोत्तम मास की महिमा के विषय में प्रश्न किया था। तब भगवान ने कहा था कि जो भक्त इस मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, हरि नाम का संकीर्तन करता है, तुलसी माता की सेवा करता है, दीप दान करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान तथा सेवा करता है, उस पर मेरी विशेष दृष्टि बनी रहती है। चित्रगुप्त अत्यंत ध्यानपूर्वक धर्मराज के को सुन रहे थे। उसी समय उन्होंने धर्मदत्त और सदानंद के लेखी को पुनः देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों के जीवन में पहले जो अनेक साधारण और अशुभ कर्म अंकित थे, उनके प्रभाव के ऊपर अब भगवान के नाम का तेज अधिक प्रबल दिखाई दे रहा था। चित्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, हे धर्मराज, क्या केवल पुरुषोत्तम मास का व्रत करने मात्र से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है? धर्मराज आकर बोले, हे चित्रगुप्त, केवल बाहरी व्रत से नहीं, श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव से किए गए व्रत से यह फल प्राप्त होता है। भगवान भाव के भूखे हैं, वे धन, वैभव और बाहरी प्रदर्शन नहीं देखते। भक्तों जरा सोचिए, यदि भगवान केवल धन को ही देखते तो निर्धन भक्तों का कल्याण कैसे होता? भगवान तो उस प्रेम को देखते जो निष्कपट हृदय से निकलता है। उधर पृथ्वी लोक धर्मदत्त और उसकी धर्मपत्नी सुशीला पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों की साधना में लगे हुए थे। उनके घर की स्थिति पहले जैसी ही थी, धन का अभाव था, किंतु उनके चेहरे पर संतोष और हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अटूट विश्वास था। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत दुर्बल अवस्था में पहुंचे। कई घरों के द्वार खटखटाने पर भी उन्हें कहीं भोजन नहीं मिला। अंततः वे धर्मदत्त के घर पहुंचे। उस समय घर में केवल इतना ही अन्न था जिससे धर्मदत्त और सुशीला एक समय का भोजन कर सकते थे। सुशीला ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और बोली, स्वामी, यदि यह अन्न भी हम अतिथि को दे देंगे तो आज हम दोनों उपवास पर रह जाएंगे। धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, देवी, यदि भगवान ने हमें किसी भूखे की सेवा का अवसर दिया है तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोनों ने प्रसन्न मन से वो समस्त अन्य वृद्ध ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। भक्तों,
कि सच्चा दान वही होता है जिसमें अहंकार नहीं होता और बदले में कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। वृद्ध ब्राह्मण भोजन करके अत्यंत प्रसन्न हुए, उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता झलक रही थी। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों पर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा सदा बनी रहे। इतना कहकर वे वहां से चले गए। धर्मदत्त और सुशीला उस दिन केवल जल ग्रहण करके भगवान का नाम जप करते रहे। रात्रि में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया और दीप दान करके भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए विश्राम किया। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं किंतु उन्हें कभी छोड़ते नहीं। उधर सदानंद वैश्य भी अपने जीवन को पूर्णतः बदल चुका था। अब वो प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता, तुलसी माता के समीप दीप प्रज्वलित करता और हरि नाम का संकीर्तन करता। उसने अपने व्यापार से जो थोड़ी बहुत आय प्राप्त की उसमें से एक भाग निर्धनों और ब्राह्मणों की सेवा के लिए निश्चित कर दिया। उसके मन में अब धन का अभिमान नहीं था। भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास की वास्तविक महिमा है। यह केवल मनुष्य के भाग्य को नहीं बदलता बल्कि उसके हृदय को भी बदल देता है। इसी बीच दोनों भक्तों के जीवन का समय पूर्ण हुआ। पहले धर्मदत्त ने भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्यागे और कुछ समय पश्चात सदानंद ने भी श्री हरि का स्मरण करते हुए संसार से विदा ली। जब यमदूत उनके समीप पहुंचे तब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा था। भगवान विष्णु के पार्षद वहां उपस्थित थे। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। यमदूत ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वे तुरंत यमलोक पहुंचे और धर्मराज के सामने जाकर बोले, हे प्रभु, हम आपके आदेश का पालन करने गए थे परंतु वहां तो भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उपस्थित थे। उनके तेज के सामने हम समीप भी नहीं जा सके। यह सुनकर धर्मराज के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखकर अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोले, हे चित्रगुप्त, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद पुरुषोत्तम मास के भक्तों के विषय में तुम्हारी दृष्टि सदैव बदल जाएगी। और तब धर्मराज के मुख से वो दिव्य वचन प्रकट हुआ जिसे सुनकर चित्रगुप्त की आंखें श्रद्धा और से भर उठी। धर्मराज के मुखमंडल पर उस समय अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। चित्रगुप्त भी अत्यंत विनम्र होकर हाथ जोड़कर खड़े थे। यमदूतों के मन में भी आश्चर्य था क्योंकि उन्होंने पहली बार धर्मराज को इस प्रकार भाव विभोर देखा था। धर्मराज ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कहा था, हे चित्रगुप्त, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो अत्यंत दुर्लभ है। यह रहस्य मुझे भी स्वयं भगवान की कृपा से ज्ञात हुआ था। भक्तों, जरा सोचिए, जब धर्मराज जैसा न्यायप्रिय देवता भी भगवान श्री हरि की महिमा का गुणगान करता है तब उस महिमा का विस्तार कितना महान होगा। धर्मराज बोले, हे चित्रगुप्त, जब कोई जीव पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और निष्कपट भाव से भगवान विष्णु की आराधना करता है तब उसके जीवन का निर्णय केवल उसके कर्मों के आधार पर नहीं होता, उस समय की करुणा भी उसके साथ होती है। फिर धर्मराज ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, इसलिए हे चित्रगुप्त, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले, हरि नाम का संकीर्तन करने वाले, गीता का पाठ करने वाले, तुलसी माता की सेवा करने वाले और भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने वाले भक्तों का लेखा मुझे सामान्य जीवों के समान मत दिखाया करो। चित्रगुप्त ने विस्मय से पूछा, हे धर्मराज, क्या इसका अर्थ यह है कि ऐसे भक्त आपके अधिकार से बाहर हो जाते हैं? धर्मराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी भगवान की व्यवस्था का सेवक हूं, किंतु जिन भक्तों पर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाती है उनके विषय में निर्णय भगवान की करुणा के अनुसार होता है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, धर्मराज के इन वचनों का अर्थ ये नहीं कि कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, बल्कि इसका यह है कि भगवान की शरण में आया हुआ जीव अकेला नहीं रह जाता। उसी समय यमलोक के द्वार पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए। उनकी शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकल रहा था। उन्होंने धर्मराज को प्रणाम किया। धर्मराज ने भी अत्यंत सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। उन दिव्य पार्षदों ने कहा, हे धर्मराज, धर्मदत्त और सदानंद दोनों भक्तों ने पुरुषोत्तम मास में जो श्रद्धा, सेवा और भक्ति की थी उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। इसलिए हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि हम उन्हें दिव्य लोक की ओर ले जाए। धर्मराज ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है। ऐसे भक्त वास्तव में संसार के लिए आदर्श है। चित्रगुप्त देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपने विशाल लेखागार की ओर देखा और उनके मन में विचार आया कि न जाने कितने जीव अपने जीवन को व्यर्थ चिंताओं में नष्ट कर देते हैं, जबकि भगवान ने पुरुषोत्तम मास के रूप में मुक्ति का इतना सरल मार्ग प्रदान किया है। भक्तों, चूंकि भगवान की करुणा का कोई अंत नहीं है,
वो बार बार जीवों को अवसर प्रदान करते हैं, कभी एकादशी के माध्यम से, कभी हरिनाम के माध्यम से, और कभी पुरुषोत्तम मास के माध्यम से। इधर धर्मदत्त और सदानंद दोनों दिव्य विमान में बैठकर भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने अनेक दिव्य लोकों का दर्शन किया, देवता उनका सम्मान कर रहे थे, गंधर्व भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। धर्मदत्त की आंखों में आंसू थे। उसने विनम्र होकर कहा, प्रभु मेरे जैसे निर्धन और अल्प बुद्धि मनुष्य पर इतनी कृपा क्यों की? तभी दिव्य पार्षदों ने कहा, हे भक्त, भगवान धन नहीं देखते, उन्होंने तुम्हारे प्रेम को देखा है। उन्होंने देखा कि तुमने भूखे अतिथि को भोजन कराया, तुलसी माता की सेवा की दीपदान किया, गीता का पाठ किया, और विपत्ति में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। यह सुनकर धर्मदत्त और सदानंद दोनों की आंखें भक्ति के आंसुओं से भर गई। भक्तों सोचिए, संसार में मनुष्य बड़े बड़े कार्य करने का विचार करता है, परंतु भगवान के यहां छोटे छोटे निष्काम कर्म भी अनंत फल देने वाले बन जाते हैं। उधर यमलोक में चित्रगुप्त के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने धर्मराज से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई जीव पुरुषोत्तम मास में व्रत तो करे, परंतु उसके मन में अहंकार हो, दिखावा हो और केवल लोक प्रशंसा की इच्छा हो, तब क्या उसे भी फल प्राप्त होता है? धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे चित्रगुप्त, भगवान भाव के भूखे हैं, बाहरी आडंबर से वे प्रसन्न नहीं होते। यदि भक्ति में अहंकार आ जाए तो उसका प्रभाव छीन हो जाता है। इसलिए सच्ची भक्ति विनम्रता, करुणा और समर्पण से युक्त होनी चाहिए। तब चित्रगुप्त ने पुनः प्रश्न किया, हे धर्मराज, कलयुग के वे साधारण गृहस्थ जो अनेक कठिनाइयों में घिरे रहते हैं और बड़े कथा दान करने में समर्थ नहीं है, उनके लिए क्या उपाय है? धर्मराज मुस्कुराए और बोले, यदि कोई श्रद्धा से प्रातः स्नान करें, भगवान श्री हरि का स्मरण करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मणों और अतिथियों का सम्मान करें, पितरों का तर्पण करें, दीप दान करें और हरि नाम का संकीर्तन करें, तो भगवान उस अल्प सेवा को भी महान बना देते हैं। इतना सुनकर चित्रगुप्त का हृदय भगवान की भक्ति से भर उठा। उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथों को बंद किया और भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए कहा, धन्य है वे जीव जो इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझते हैं। धन्य है वे भक्त जो विपत्ति में भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ते। और धन्य है भगवान श्री हरि की वो असीम करुणा जो साधारण मनुष्यों को भी दिव्यता की ओर ले जाती है। उसी समस्त यमलोक में भगवान नारायण के नाम का मधुर संकीर्तन गूंजने लगा और धर्मराज तथा चित्रगुप्त दोनों भगवान पुरुषोत्तम की अनंत महिमा का स्मरण करते हुए भाव विभोर होकर श्री हरि के चरणों का ध्यान करने लगे। समस्त यमलोक में उस समय भगवान नारायण के पवित्र नाम का संकीर्तन गूंज रहा था। धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत भी भगवान श्री हरि की महिमा का स्मरण कर रहे। ऐसा अद्भुत दृश्य अत्यंत दुर्लभ था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जिस स्थान को सामान्यतः कर्मों के न्याय का स्थान माना जाता है, वहां भी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का गुणगान हो रहा था। यही तो श्री हरि की कृपा का प्रभाव है। तभी चित्रगुप्त ने विनम्र होकर धर्मराज से कहा, हे प्रभु, आज आपके श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। अब मैं समझो कि भगवान की शरण में आया हुआ जीव कितना सौभाग्यशाली होता है। धर्मराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, कलयुग के जीव अनेक प्रकार के दुखों, चिंताओं और मोह में फंसे हुए हैं, परंतु भगवान श्री हरि बार बार उन्हें अपने समीप बुलाने के लिए सरल मार्ग प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम मास भी उन्हीं दिव्य अवसरों में से एक है। उधर भगवान के दिव्य पार्षद धर्मदत्त सदानंद को लेकर दिव्य लोकों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। धर्मदत्त और सदानंद दोनों के मन में केवल एक ही भावना थी, भगवान श्री हरि के चरणों में अनंत कृतज्ञता। कुछ समय पश्चात वे दिव्य धाम के समीप पहुंचे। वहां का अलौकिक सौंदर्य देखकर दोनों भक्तों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने देखा कि वहां किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं है और ना ही किसी प्रकार का अभाव है। वहां केवल भगवान की भक्ति, प्रेम और आनंद की धारा प्रवाहित हो रही थी। तभी दोनों भक्तों ने दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान श्री हरि के करुणामय स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें देखते ही धर्मदत्त और सदानंद भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार कह रहे थे, प्रभु, पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। आपने ही हमें भक्ति दी, आपने ही सेवा का अवसर दिया और आपने ही अपने चरणों में स्थान प्रदान किया। भक्तों, जरा सोचिए, संसार में मनुष्य जिस धन, पद और वैभव के पीछे जीवन भर भागता रहता है, वो सब यही रह जाता है, साथ जाता है तो केवल भगवान का नाम, सेवा, दया, श्रद्धा और निष्काम भक्ति। इसी कारण
हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। पद्मा पुराण, स्कंद पुराण तथा अन्य पवित्र ग्रंथों में पुरुषोत्तम मास को अत्यंत दुर्लभ और महान बताया गया है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, गीता पाठ, हरिनाम संकीर्तन, दीपदान, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, पितृ तर्पण तथा तुलसी सेवा अक्षय फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। भक्तों, जो कि धर्मदत्त और सदानंद की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि भगवान कभी भी मन और वैभव के आधार पर कृपा नहीं करते हुए केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को देखते हैं। यदि किसी के पास बहुत धन नहीं है तो भी वो भगवान का नाम तो ले सकता है। यदि बड़े यज्ञ करने की सामर्थ्य नहीं है तो भी वो तुलसी माता को जल अर्पित कर सकता है। यदि विशाल दान देने की क्षमता नहीं है तो भी वो भूखे को अन्न और प्यासे को जल दे सकता है। यदि बहुत अधिक समय नहीं है तो भी वो कुछ समय निकालकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और हरिनाम का संकीर्तन कर सकता है। यानी कि भगवान पहुंचने का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। और अगर मनुष्य अहंकार, ईर्ष्या और दिखावे को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यही कारण था कि धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा था, पुरुषोत्तम मास के सच्चे भक्तों का लेखा मुझे सामान्य जीवों के समान मत दिखाया करो, क्योंकि ऐसे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। भक्तों, इस पवित्र कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं प्राप्त होती है। पहली शिक्षा ये कि भगवान भाव के भूखे हैं, बाहरी आडंबर के नहीं। दूसरी शिक्षा ये कि विपत्ति और अभाव में भी भगवान का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरी शिक्षा ये कि पुरुषोत्तम मास आत्मशुद्धि, सेवा, दया और श्री हरि की भक्ति का दिव्य अवसर है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करता है, हरिनाम का संकीर्तन करता है और यथाशक्ति पुण्य कर्म करता है, जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होने लगता है। इसी विश्वास के साथ हम सभी को भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित होकर अपना जीवन सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे, कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण। श्री हरि की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। भगवान श्री और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।